जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सब इग्नोर ही कर रहे हैं इस समय। आप लोग यूट्यूब पे देखोगे कि आप लोगों को SST पढ़ाई जा रही है, 9th 10th 11th 12th की। आपको जो है मैथ पढ़ाया जा रहा है, आपको साइंस पढ़ाई जा रही है। लेकिन इस समय जो है कई सारे बहुत कम टीचर्स हैं जो इंग्लिश पर ध्यान दे रहे हैं बच्चों के। वो शायद भूल रहे हैं और बच्चे भी भूल रहे हैं कि इंग्लिश जो है उनका एक सब्जेक्ट है दोस्तों। और इंग्लिश में भी आपको उतना ही स्कोर करने की ज़रूरत है जितना आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं। तो दोस्तों, इसी समस्या को एड्रेस करते हुए मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं जो है क्लास 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश के अंदर जो पैसेज वाला सेक्शन है उसको मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आज से आप लोग रोज़ एक वीडियो देखोगे जिसके ऊपर हम लोग 2 या 3 पैसेज को जो है एक वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आप लोग को टेक्निक सिखाऊंगा, आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और हम लोग जो है मिल करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग जो है एग्ज़ाम के अंदर जब इंग्लिश का पेपर आए तो जो बच्चों के अंदर फोबिया होता है इंग्लिश का वो दूर हो जाए दोस्तों, और आप लोग के अच्छे मार्क्स आए, आप लोग के जो है डिस्टिंक्शन आए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, मैं इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले रहा दोस्तों। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं आप लोग को बहुत ईमानदारी से इसके अंदर सिखाने का प्रयास करूँगा। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आप लोग जो है इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। और आप लोग जो है जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप लोग जो है मुझे याद करना है कि भैया ने जो है हम लोग को इंग्लिश के अंदर जो हमारा डर था पैसेज के अंदर, रीडिंग सेक्शन के अंदर, वो हमारा ख़त्म करा दिया। रीडिंग सेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों राइटिंग सेक्शन के अंदर। राइटिंग सेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे ग्रामर भी हम लोग करेंगे बढ़िया से। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसीन पैसेज से। तो 9th 10th 11th 12th ये इनके जो इंग्लिश के पेपर होते हैं उस इन सब के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, रीडिंग का सेक्शन होगा। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए 10th की बात करते हैं। 10th का आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देखिए। हम लोग को पता है कि हमारे इंग्लिश को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो दोस्तों आपका होता है रीडिंग स्किल का। किसका होता है दोस्तों? रीडिंग स्किल का होता है। तो देखिए आपका जो रीडिंग स्किल है ना, जो आपके पेपर में आपके जो 2 पैसेज आते हैं वो कितने नंबर के होते हैं उसकी वेटेज देखिए आप, 20 मार्क्स का होता है दोस्तों। और 20 मार्क्स कोई कम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो 20 मार्क्स अगर आपको 2 पैसेज सॉल्व करके मिल रहे हैं तो इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है। आप लोग को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, पैसेज को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी टेक्निक सीख लोगे तो आपके 20 मार्क्स जो है कभी कहीं नहीं जाएंगे, 20 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखिए क्लास 12th वाले बच्चों का, इनका भी इंग्लिश के पेपर को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है। रीडिंग स्किल के अंदर, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर और लिटरेचर के अंदर। तो इनका जो रीडिंग का स्किल जो पेपर होता है, जो 2 पैसेज आते हैं उसके अंदर ये 22 मार्क्स के होते हैं। तो इनका तो और वेटेज ज़्यादा है पैसेज का। इसी तरह से जो आप लोग देखिए क्लास 9th वाले बच्चों का, क्लास 9th वाले बच्चों का देखिए रीडिंग स्किल्स का जो ये 20 मार्क्स का इनका वेटेज होता है पैसेज का। केवल 2 पैसेज का जो आपका है, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है दोस्तों, बस इसमें आपको जो है प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग जो है पैसेज की शब्दों को समझ पा रहे, वोकैब्स को समझ पा रहे, कहानी समझ पा रहे, क्वेश्चंस को आप लोग अगर अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे तो आप लोग जो पैसेज को सॉल्व कर दोगे। इसके अंदर तो लिखना भी नहीं है, MCQs होता है, उसी में से आपको टिक लगाना होता है। तो जो कम मेहनत में, कम एफर्ट में आपको जो है ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है वो आपका रीडिंग पैसेज ही दिला सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखिए क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स का, इनका तो सबसे ज़्यादा है रीडिंग स्किल, इनके तो 26 मार्क्स का आता है। तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि जो रीडिंग स्किल, जो पैसेज वाला जो सेक्शन है वो कितना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसी चीज़ को जो है मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और आज से जो है मेरी रोज़ एक वीडियो आएगी अनसीन पैसेज के ऊपर, जो ना केवल क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी, 10th वालों के लिए भी, 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सबके पैसेज इक्वली आते हैं, ठीक है, करंट टॉपिक्स पे आते हैं। आप लोगों को बस स्ट्रैटेजी देखनी है, आपको वोकैब्स देखने हैं, ठीक है। और आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, रोज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए, तो आप लोग का जो है ये पैसेज वाला जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट, जो भी आपके 20 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर है वो आप लोग के जो है पॉकेट के अंदर होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है आज हम लोग 2 पैसेज करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। हाँ, 2 पैसेज ईमानदारी से आप लोग जो है मेरी वीडियो को देखिए आखिरी तक। आप लोग को जो है देखिए, मैं गारंटी बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूँगा कि मैं 100% आपको मार्क्स दिला दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, नहीं। हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम किसी ने बोला है कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो चीज़ें होंगी बहुत ईजी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप लोग पेपर में कंफर्टेबल हो जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये हमारा पहला प्रैक्टिस पैसेज है जिसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, वन बाय वन करके मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पैसेज इसी तरह से कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा तो आप लोग जो आसानी से आंसर दे सकते हो। हाँ, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहली स्ट्रैटेजी, पहली बात, पैसेज कभी भी आप लोग को मिले तो पैसेज को आपको 3 बारी पढ़ना है। कितनी बारी पढ़ना है? 3 बारी। आपको 3 रीडिंग लगानी। कितनी रीडिंग लगानी है आपको? 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स के अंदर आपको किसी पैसेज को कंप्लीट करना है। आप कभी इस गलत फहमी मत रहिएगा कि आप लोग फर्स्ट रीडिंग यानी पहले बार एक ही बार में पढ़ करके आप पैसेज को समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हाँ, झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता मैं आपको। तो आपको एटलीस्ट जो है पैसेज को पढ़ने में 3 रीडिंग लगानी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में तो आपको पैसेज किस मुद्दे के बारे में वही समझ में आएगा। सेकंड रीडिंग में जो है आप थोड़ा सा डीप पढ़ना की कोशिश कीजिए, और थर्ड रीडिंग में आप बिल्कुल डीप पढ़िए, आपको पैसेज जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं कैसे बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, पहला शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या है भैया? द फूड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लॉइटर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। थोड़ा सा पेन ठीक कर लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि द फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लॉइटर्स ऑफ एनिमल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास सफरिंग एंड दैट। तो भैया फर्स्ट लाइन के अंदर ही, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या क्लियर हो गया कि भैया फूड के बारे में बात कर रहा है कि भाई जो फूड इंडस्ट्री है, जो फूड उद्योग है, वो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? शोषक है। किसका? जानवरों का। और उनकी जो डेथ हो रही है उसके पीछे भी किसका कारण है? हमारी फूड इंडस्ट्री का, जो हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या बात कर रहा है, एवरी ईयर टेंस ऑफ बिलियंस, ठीक है। हर साल क्या होता है कि कई अरब खरब एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कई सारे जानवरों को जो है हर साल मारा जाता है, किस लिए? खाने के लिए। एंड मोस्ट एंड्योर कॉन्स्टेंट फियर एंड टॉर्मेंट, और कई सारे जानवर तो मरने की दहशत में ही क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नियरली ऑल द एनिमल्स रेज्ड, नियरली जो है अमूमन सारे जानवरों को किस चीज़ के लिए? रेस का मतलब होता है बड़ा करना, रेस फॉर फूड इन अमेरिका, ठीक है। आज भी जो है अमेरिका के अंदर जानवरों को केवल खाने के लिए ही उनको क्या किया जा रहा है? उनको पाला जा रहा है। एंड आर सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग करना। सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, उनको जो है उनकी फैमिली से क्या कर दिया जा रहा है? जानवरों को अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्रैम्ड बाय द थाउजेंड्स इनटू फिल्थी वेयर हाउस, क्रैम्ड का मतलब क्या होता है? थाउजेंड्स का मतलब होता है हजार, फिल्थी का मतलब होता है गंदा, वेयर हाउस का मतलब वो जगह जहाँ पर किसी सामान को रखा जाता है। तो कई सारे जानवरों को जो है उनके परिवार से सेपरेट करके के जो है क्रैम्ड, उनको जो है एक अलग गंदे से जगहों पर उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। उसके बाद में एक एक शब्द का आपको मतलब बता रहा हूँ, इस तरह से आपको जो है पैसेज को डील करना है। अगर आप किसी सेंटेंस के 1-2 शब्दों को भी समझ जा रहे हो तो आपको जो है, अगर आप ठीक से इंग्लिश पढ़ पाते हो तो आप लोग जो है कहानी को समझ जाओगे। आप लोग को इतना तो पता चल जाएगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, कहानी क्या चल रही है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके बाद में वेयर दे स्पेंड दियर एंटायर लाइफ इन एबिसमली, जहाँ पर वो लोग अपना पूरी ज़िंदगी क्या? खौफ में, फिल्थी कंडीशंस, बहुत बुरी हालात में अपना ज़िंदगी बिताते हैं, जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है? दे आर म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है दोस्तों काटना मारना, ठीक है। बूचरिंग करना, किस बूचरिंग का मतलब जो आप लोग देखते हो ना, कसाई किस तरह से जानवर को काटता है मीट के लिए, तो म्यूटिलेटेड का मतलब यही होता है। आर म्यूटिलेटेड विदाउट यूजिंग पेन किलर्स, जानवरों को जो है बिना पेन किलर्स के क्या मारा जाता है। एंड डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है अलग करना, ऑफ एवरीथिंग नेचुरल एंड क्रूशियल फॉर देम, और उनके शरीर से सब कुछ चीज़ों को अलग कर दिया जाता है मीट के लिए। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पैसेज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। पैसेज का टॉपिक है कि भैया किस तरह से आजकल जो लोग हैं अपने खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए, मीट के लिए जानवरों को, एनिमल्स को, वो लोग क्या करते हैं? उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं और उनको जो है सेपरेट करते हैं, वेयर हाउसेज के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। और उनको जो है बूचरिंग, उनको काटा जाता है मीट के लिए। ऑन द किलिंग फ्लोर मैनी एनिमल्स आर कॉन्शियस, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है जिस फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर कई सारे एनिमल्स अभी भी जिंदा रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों को जब काटा जाता तो कुछ, ठीक है ना, कुछ टाइम तक जो है वो कॉन्शियस रहते हैं, जिंदा रहते हैं। एंड स्ट्रगलिंग टू एस्केप, और कुछ तो जो है संघर्ष कर रहे होते हैं वहाँ से भागने के लिए। वाइल दियर थ्रोट्स आर कट एंड सम ऑफ देम आर स्टिल कॉन्शियस, ठीक है। आप लोग को पता है कि जानवरों का जो है गला काटा जाता है, लेकिन उसमें से कुछ अभी भी तड़फड़ा रहे होते हैं, ठीक है। देयर बॉडीज आर हैक्ड अपार्ट और व्हेन दे आर डंक्ड इनटू टैंक्स ऑफ स्कैल्डिंग हॉट वाटर, कुछ जानवरों के जो शरीर होते हैं उनको जो है गर्म पानी के अंदर रखा जाता है, और उसमें से कुछ जो होते हैं फ्लोर के ऊपर तड़प रहे होते हैं, वहाँ से जो नहीं कटे होते हैं वो जान बचा के भागने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला स्टेंजा आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर जो है एनिमल्स के बारे में बात चल रही है, उनकी बूचरिंग के बारे में बात चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों
इट इज़ एन इंडिस्प्यूटेबल, यहाँ पर कोई ये बिल्कुल ही अविवादित बात है कि फैक्ट दैट एनिमल्स हैव सेंटियंस एंड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम्स। अब यहाँ पर एक शब्द है जिसका मतलब होता है जिसका जो है सेंटियंस, इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी के अंदर फीलिंग्स होना दोस्तों। तो जानवरों के अंदर भी क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। उनका कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बिल्कुल विचित्र नर्वस सिस्टम, उनके पास भी नर्वस सिस्टम होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको आसानी से आप समझ नहीं सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एनिमल्स आर इंटेलिजेंट, एनिमल जो होते हैं वो भी बहुत जो है इंटेलिजेंट होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स मच मोर सो दे मैनी पीपल इवन रियलाइज एंड साइंटिस्ट आर फाइंडिंग मोर एंड मोर एविडेंस ऑफ दिस ऑल द टाइम, ठीक है। हम एनिमल साइंटिस्टों को पता है कि भैया एनिमल्स भी क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और उनके अंदर भी क्या होता है कि भैया वो उनके अंदर भी जो होता है एक तरह से कॉन्शियसनेस होता है, उनके अंदर भी फीलिंग होती है जिसको वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद में बट इमोशनल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज असाइड एनिमल कैन फील पेन। देखिए इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज अगर हटा भी दें, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज समझदारी बुद्धिमत्ता कुछ भी सब कुछ हटा दें, उसके बावजूद भी इंसान के अंदर जान है तो वो क्या फील कर सकता है, पेन, उसको भी दर्द होता है दोस्तों, लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह। कैन एडजस्ट लाइक अस, और हमारी तरह भी क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। दे वैल्यू दियर लाइफ्स एंड डू नॉट वांट टू सफ़र, जानवरों को भी अपनी ज़िंदगी के और से दो प्यारी होती है, ठीक है। हाँ वो भी चाहते हैं कि वो जो है संघर्ष ना करे, ठीक है। तो सेकंड स्टेंजा इसके बारे में है, किसके बारे में बात कर रहा है सेकंड स्टेंजा, कि भाई जानवरों के पास भी जो होता है फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको भी जो है पेन होता है, उनको भी जो है वो भी चाहते हैं कि भैया वो सफ़र ना करे, प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है। तो ये है सेकंड स्टेंजा के बारे में। अब थर्ड स्टेंजा किस तरह से समझना है, थर्ड स्टेंजा को देखिए आप लोग। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। हाँ, पीपल में आस्क, लोग पूछते हैं कि बट एनिमल्स ईट मीट, कई सारे लोगों का ये मानना है कि भैया जानवर भी तो मीट खाते हैं, ठीक है, सो वाई शुडेंट वी, अगर जानवर भी मीट खाते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते मीट। सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स, कुछ जानवर जो होते हैं एक दूसरे का शिकार करते हैं, जैसे शेर, फॉर फूड, खाने के लिए, बट अनलाइक मोस्ट ह्यूमंस दोज एनिमल्स कुड नॉट सर्वाइव इफ दे डिडंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उसमें से कई सारे ऐसे, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया वो लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि जो है वो अगर मीट नहीं खाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि भाई इंसान तो जो है वेजिटेबल्स खाकर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन जो जानवर होते हैं जैसे कुछ आपके कॉर्निवोरस होते हैं जैसे कि टाइगर्स हो गए, ठीक है, तो ये लोग जो है बिना मीट के ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते कि उनका उनका जो है उनका जो बनावटी स्ट्रक्चर ही नेचर ने इस तरह से दे रखा है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सम सफरिंग्स इज पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया कुछ तो जो है सफरिंग, समस्या जो है प्रकृति ने दे रखी है, बट ह्यूमंस आर एबल टू मेक चॉइसेस, लेकिन ह्यूमंस के पास, इंसानों के पास तो चॉइस है ना, जरूरी थोड़ी ना कि वो मीट खा के सर्वाइव कर सकते हैं। बेस्ड ऑन एथिक्स सच एज हाउ टू फीड, क्लोथ एंड एंटरटेन आवर सेल्फ, इंसानों के पास खाने के बारे में विकल्प है, कपड़ों के बारे में विकल्प है, और अपने मनोरंजन के बारे में विकल्प है, लेकिन जानवरों के पास ऐसा नहीं है। वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, फॉर मेकिंग द मोस्ट एथिकल चॉइसेस, कि भैया हम लोग को जो है एक एथिकल, ठीक है, एक एथिकल चॉइस, एथिकल का मतलब होता है दोस्तों नैतिक, ठीक है, एक नैतिक और एक संभाव जिसका पॉसिबल इन डूइंग आवर बेस्ट टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ एनी काइंड, कि भाई हम तो समझदार हैं ना, हमारे पास तो दिमाग है, हम तो नैतिक हैं, तो हम लोग को वो विकल्प का उपयोग करना चाहिए जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना। उसके बाद में देखिए, तो थर्ड स्टेंजा तक जो है बात हो चुकी है, अब फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा, उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में फोर्थ स्टेंजा क्या बात करता है, ऑफ कोर्स, हालांकि, ठीक है, देयर आर ऑल्सो सिमिलैरिटीज, यहाँ पर कई सारी जो है समानताएं बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, लाइक अस अदर एनिमल्स एक्सपीरियंस फियर, पेन एंड डिस्ट्रेस। भाई ठीक है, इंसानों और जानवरों के बीच में कई सारी समानताएं, कई सारी सिमिलैरिटीज है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के रूप में, दर्द के रूप में, भय के रूप में, ठीक है, और समस्या के रूप में। उसके बाद में बट वी आर यूनिकली कैपेबल ऑफ चूजिंग बिटवीन क्रुएलिटी एंड काइंडनेस, लेकिन हमारे पास फिर भी हमारे पास विकल्प है कि भैया हम काइंडनेस, दयालुता और क्रुएलिटी के बीच में क्या कर सके, चुन सकें। वी शुड नेवर विलफुली इन्फ्लिक्ट पेन ऑन एनी बीइंग ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, कि भाई हमारे पास, हम लोग को, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की वजह से किसी को पेन ना हो, किसी को दर्द ना हो दोस्तों, है ना। हम लोग को जो है इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पेटा, भैया पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिसर्च, ये किसके बारे में बात करती है भैया, ये जानवरों के बारे में बात करती है। पेटा रिसर्च द फूड इंडस्ट्री हैज़ कॉज्ड मास सफरिंग एंड डेथ ऑफ एनिमल्स, पेटा एक ऐसी इंडस्ट्री है, पेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर
ये जो रिसर्च ये बोलता है कि भैया इंसानों ने जो है अपने खाने के लिए कई सारे एनिमल्स का क्या किया है, डेथ किया है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोस्ट एनिमल्स इज फिल्थी। कई सारे जानवरों का जो रहन सहन उनको जिस कंडीशन में रखा जाता है बहुत ही क्या है दोस्तों, फिल्थी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दे हैव टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर। उनको जो है हमेशा भय में रहना पड़ता है, टॉर्मेंट में रहना पड़ता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस एनिमल्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। जानवरों को जो है उनकी फैमिली से अलग किया जाता है, उनको अकेला रखा जाता है। स्केयर टू फेस डेथ, और उनको जो है हमेशा जो है एक मौत के साया में रखा जाता है। तो ये कौन बोल रहा है दोस्तों, ये पेटा बोल रहा है। ठीक है, पेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के हितों के बारे में बात करती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा क्या बोलता है, ह्यूमंस कैन रीजन एंड मेक कंपैशनेट। अब देखिए यहाँ पर एक नया शब्द है जिसका मतलब जो है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। इंसान के अंदर क्या है दोस्तों, इंसान एक दयालु है। उसके बाद में सो वी मस्ट एंड अप यूजिंग एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भैया इंसान जो है, चूंकि इंसान जो है पैदाइशी दयालु है, मतलब जरूरी नहीं कि सारे इंसान दयालु होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंसान को जो है जानवरों को खाना जो है खाने के तौर पर बंद करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नेवर ईट एनिमल्स एज आवर फूड, ये बात बोल रहा है। वीगन वे ऑफ ईटिंग, एक भैया वीगनिज्म भी होता है जिसके अंदर आप किसी भी एनिमल्स वगैरह को, उनके प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं। ठीक है, आप वेजिटेबल्स वगैरह पे डिपेंड रहते हैं। देर इज़ नो ह्यूमन और एथिकल वे टू ईट एनिमल्स, सो इफ पीपल आर सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, ठीक है, द एनवायरमेंट एंड फेलो ह्यूमन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे कैन डू इज टू स्टॉप ईटिंग मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसके अंदर हम जो है जो एथिकल वे नहीं है जिसके अंदर एनिमल्स को जो है मतलब प्रोटेक्ट कर भी सके और खा भी सके। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक ही तरीका है कि हम जो है एनिमल्स को खाना ही बंद कर दें। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है, पेटा बोल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि लोअरिंग द अमाउंट, अगर हम अमाउंट कम करें, ठीक है, कम करें, मीट पीपल कंज्यूम, जो हम लोग मीट खाते हैं उसको हम खाना कम बंद करें, विल डिक्रीज द टॉर्चर एनिमल्स गो थ्रू। तो ये जो है जानवरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार कौन करता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं, हम लोग मीट खा रहे हैं, हम लोग मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, अलग अलग के जानवरों को खाते हैं, तो इसलिए उन जानवरों को काटा जाता है। अगर हम लोग अपना टेस्ट बदल देंगे, हम लोग नॉनवेज को छोड़ देंगे, तो फिर जानवरों को नहीं काटा जाएगा, उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। इट्स अनएथिकल, ये क्या है, अनैतिक है, फॉर पीपल टू ईट मीट कंसिडरिंग ह्यूमंस डोंट डू इट आउट ऑफ सर्वाइवल। कहते हैं कि भैया वो लोग ये बहुत गलत सोचते हैं जिनको लगता है कि इंसान जो है मीट के ऊपर ही जिंदा रह सकता है, विदाउट मीट दे कैन नॉट सर्वाइव। ये गलत बात है। ठीक है, और इन्जॉयमेंट के लिए जो करते हैं, देयरफॉर इसलिए पीपल शुड कंज्यूम मोर प्लांट बेस्ड डाइट्स। इसके लिए जो है इंसानों को क्या करना चाहिए कि भाई पौधों पे आधारित जितने भी खाने हमको उस पर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरा फर्स्ट पैसेज जिसके ऊपर बात किया गया था कि किस प्रकार से जो है हमारी फूड इंडस्ट्री द वे वी ईट नॉन वेज, ठीक है, तो उसकी वजह से जानवरों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उनको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर लॉजिक्स दिए गए, तो ये इस मुद्दे पे था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पैसेज समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस को भी 3 बार देखना है। ठीक है, हाँ, पैसेज को भी 3 बार पढ़ना है और क्वेश्चंस को भी 3 बार देखना है। कुछ लोग बताते हैं कि पहले पैसेज के क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप अच्छी तरह से पैसेज को 3 रीडिंग में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझना भी एक आर्ट होता है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप आराम से जो है आंसर को ढूंढ करके निकाल दोगे। तो देखिए क्या बोल रहा है भैया, पहला तो आपका बोल रहा है कि भाई द सेंट्रल मैसेज कन्वेड बाय द एक्सेप्ट इज, भैया क्या सेंट्रल मैसेज दिया गया, इसके अंदर क्या मैसेज दिया था, तो भाई क्या क्या, मतलब एक तरह से टाइटल पूछ रहा है ये। ठीक है, तो क्या मैसेज दिया गया इस पैसेज के माध्यम से, तो चलिए देखते हैं। क्या भाई ये बोला जा रहा है कि प्रोमोटिंग वेजिटेरियन, क्या ये भैया आपका जो है वेजिटेरियन को प्रोमोट कर रहा है। ठीक है, क्या आपको ये शाकाहारी को प्रमोट कर रहा है पैसेज, तो भैया बिल्कुल प्रमोट कर रहा है। इस पूरे पैसेज के अंदर बात ये हुई कि हम लोग को एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, हम लोग को वीगन होना चाहिए, तो भैया पहला तो ठीक है। उसके बाद में क्या ये डिस्करेज कर रहा है नॉन वेजिटेरियनिज्म को, बिल्कुल डिस्करेज कर रहा है कि भाई हमको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। क्या ये इंट्रोड्यूसिंग एथिकल वे ऑफ ईटिंग एनिमल, क्या ये इसके अंदर बोल रहा है कि भैया जानवरों को खाने का एक नैतिक तरीका होता है, जानवरों को खाना ही अपने आप एक अनैतिक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। तो थर्ड जहां पर आ जाएगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ए सी तो आपका आंसर होगा नहीं। उसके बाद में
फोर्थ क्या बोल रहा है कि एग्जिबिटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनिमल कंजम्पशन। भैया यहाँ पर क्या एनिमल्स कंजम्पशन की बात की गई कि कितना दिखाए गए को आंकड़े वांकड़े बताए गए कि किस तरह से हम लोग जानवर को खाते हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है इसकी भी बात नहीं की गई है, कोई नंबर्स वगैरह हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके अंदर ये बात कर रहा है वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहा है और नॉन वेजिटेरियनिज्म को खत्म करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस तरह से जो है आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना है, आपको समझना है, फिर आप आंसर दीजिए। देखिए इसमें कोई टफ है, कुछ टफ नहीं है, आपने आपके सारा चीज़ आपके समझने के ऊपर। आपने पैसेज को अगर अच्छी तरह से समझ लिया है, अगर आप जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से जो है 4 ऑप्शन में से आंसर को जो है एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। बस आपको शर्त ये कि आपको थोड़ी सी वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग रहेगी तो आप कहानी को समझ पाओगे, आप मतलब को समझ पाओगे। ठीक है, हाँ। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? देखिए पेपर वाले कितने आपकी मदद करते हैं, यहाँ तक कि आपको पैरा भी बता देते हैं कि भाई इसका आंसर कौन से पैरा के अंदर मिलेगा। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए दोस्तों? हैं, बस आप लोगों को पढ़ना है, रीडिंग करनी है और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए सेकंड क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही से, भैया लेखक का क्या मतलब है जब वो यह बोलता है कि पीपल शुड कंसीडर मोर प्लांट बेस्ड डाइट? क्या बोल रहा है कि भाई लेखक का क्या कहने का आशय होता है कि जब वो बात करता है कि इंसानों को जो है आपका पेड़ पौधों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो वो सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि हम लोग को जो है नॉनवेज को छोड़ देना चाहिए, हम लोग को जो है वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है भाई कि द फ्रेज मेकिंग एथिकल चॉइसेस इन पैरा थर्ड रिफर्स टू कंसिडरिंग कॉमन कंसर्न्स लाइक। भैया जो पैरा थर्ड के अंदर बात की गई कि इंसानों को जो है एथिकल चॉइस, नैतिक विकल्प ढूंढने चाहिए, तो इसमें क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन ए कॉजिंग मिनिमल नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट, क्या वो इसलिए एथिकल चॉइस की बात कर रहा है जिससे कि हम पर्यावरण को बिल्कुल भी क्षति ना पहुंचा सकें? या फिर ऑप्शन बी कि भाई बीइंग माइंडफुल ऑफ द फूड शॉर्टेज ऑफ द अदर्स, या फिर हम इस चीज़ के लिए माइंडफुल रहना चाहिए कि भैया फूड का जो है शॉर्टेज ना हो जाए, या फिर इसलिए कि भैया बीइंग सेंसिटिव टू इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ फूड एनिमल्स, या इसलिए कि भैया हम लोग जो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं इन ह्यूमन, ठीक है, गैर इंसानी तरीका हम लोग अपने फूड के लिए एनिमल्स पे करते हैं, इसलिए जो है ये बोल रहा है एथिकल चॉइस ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कि भैया हम लोग को क्या रहना चाहिए? सेंसिटिव रहना चाहिए, कि जो हम इन ह्यूमन तरीका, जो हम लोग गैर इंसानी तरीका ट्रीटमेंट कर रहे हैं फूड एनिमल्स के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल क्या है कि भाई चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ट्रू। अब इसके अंदर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा नॉट ट्रू, इस पर फोकस कीजिए आप लोग। नॉट ट्रू बताना इसके अंदर से कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें से एक हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है और बाकी 3 क्या होगी? सही स्टेटमेंट होगी। तो हमें गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए भैया पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि देयर इज नो ह्यूमन और एथिकल वे टू ईट एनिमल। भैया क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि भैया यहाँ पर कोई भी जो है नैतिक तरीका नहीं होता जानवर को खाने का। अगर आप जानवरों को खा रहे हो तो अपने आप में अनैतिक है। ठीक है, कौन सा नैतिक तरीका होता है जानवर को खाने का? कौन सा अच्छा तरीका होता है जानवर को खाने का? ठीक है, तो ये तो पहले स्टेटमेंट ही तो गलत है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट एनिमल्स कैन फील पेन जस्ट लाइक ह्यूमन, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि भाई जानवरों को भी जो है इंसानों की तरह दर्द होता है। ठीक है, तो पहली तो गलत है। ठीक है, हमें लग रहा है कि भाई हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन अभी हम लोग को बाकी स्टेटमेंट्स भी क्या करनी है? पढ़नी है। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट द फूड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल सेवर। क्या भाई जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो जानवरों को सबसे ज़्यादा बचा रही है? भाई गलत है, क्योंकि जानवरों को ख़त्म करने का काम ही फूड इंडस्ट्री कर रही है हमारी, है ना। तभी तो हमारी फूड इंडस्ट्री की वजह से तो है जानवरों को मारा जा रहा है। पैसेज के स्टार्टिंग में ही हमारा ये लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि भैया द फूड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लॉइटर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ी शोषक है। किसका? जानवरों का। तो इसका कहाँ गए भाई? हाँ देयर इट इज़। तो भैया क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होना चाहिए कि भाई द फूड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल सेवर। ये गलत है दोस्तों। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना था कि जो ट्रू नहीं है, तो ये भाई ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। द क्रूएलिटी टू एनिमल इज ऑन द राइज बिकॉज द राइजिंग नॉन वेजिटेरियन। जो हम लोग जानवरों की तरह जो है हम लोग क्रूएलिटी कर रहे हैं, ठीक है, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन बढ़ता जा रहा है, इसलिए तो हम जानवरों को मार रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए भी क्या था दोस्तों? सही था। देयर इज नो ह्यूमन और एथिकल वे टू इट, ये भी सही बोल रहा है कि भैया यहाँ पर कोई जो है जानवर को खाने का नैतिक तरीका नहीं है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द फूड इंडस्ट्री इज ऑन द बिगेस्ट एनिमल सेवर। ये गलत बात है दोस्तों, ये सेवर नहीं है, एक्सप्लॉइटर है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि द वर्ड
अब देखिए पैसेज में कई बार आपसे सिनोनिम्स बोला जाता है, एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है, तो आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए अच्छी तरह से। तो देखिए द वर्ड म्यूटिलेटेड इन पैरा 1 मीन, भाई जो म्यूटिलेटेड का मतलब क्या होता है? म्यूटिलेटेड का मतलब होता है किसी जानवर को जान से मार देना, ठीक है, मीट के लिए, उसका कत्लेआम कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूचर्ड, ठीक है, बूचर्ड, ठीक है दोस्तों। हाँ, बाकी शब्दों का मतलब भी समझ लेते हैं। एडिड का मतलब होता है किसी को एड देना, किसी चीज़ को कोई कुछ चीज़ प्रदान करना, ठीक है। बूचर्ड का मतलब होता है कत्लेआम। उसके बाद में डेकोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। हील्ड का मतलब होता है किसी के घाव को भर देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूचर्ड। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कि इन द लाइन डैश मेक कंपैशनेट चॉइसेस इन पैरा 6 द वर्ड कंपैशनेट डज नॉट रिफर, यानी कि कंपैशनेट का इनमें से मतलब क्या नहीं है। और कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? कंपैशनेट का मतलब होता है दयालुता, ठीक है, दयालुता। अब हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कंपैशनेट का मतलब नहीं है, रियल मीनिंग नहीं है। सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक, ये तो है बिल्कुल भैया। सेंसिटिव का मतलब जो बहुत जागरूक है, एम्पैथेटिक का मतलब जो थोड़ा सा लोगों की केयर करता है, ठीक है। उसके बाद में काइंड एंड मर्सीफुल, काइंड का मतलब दयालु होता है, मर्सीफुल का मतलब जो लोगों को माफ़ कर दे। बेनिवोलेंट एंड थॉटफुल, भाई जो दूसरों के बारे में सोचता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया इनडिफरेंट एंड हर्टलेस, ठीक है, बेतुका और जिसके अंदर दिल ना हो, उसका मतलब वो जो है कंपैशनेट का मतलब नहीं है। ये तीन जो है कंपैशनेट के मतलब हैं, ठीक है। ये तीन जो है ऑप्शन ए ये कंपैशनेट के आसपास में है। काइंड एंड मर्सीफुल भी कंपैशनेट के आसपास में है। बेनेवलेंट एंड थॉटफुल भी कंपैशनेट के आसपास है, लेकिन हर्टलेस, ठीक है, ये कंपैशनेट का मतलब नहीं है। तो इसने पूछा ही क्या था हमसे कि डज नॉट रिफर, तो भैया इंडिफरेंट एंड हर्टलेस डज नॉट रिफर टू वर्ड कंपैशनेट। इसी तरह से देखिए कितने कंफ्यूजिंग सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, जो डज नॉट को देखते नहीं और सीधे आंसर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज इट मीन इफ पीपल लोअर द कंजप्शन ऑफ मीट, अगर लोग जो हैं जानवरों का मीट खाना कम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो बताना है क्या। एस्केलेट द ह्यूमन मोर्टेलिटी रेट, इंसानों का जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, इंसान मरने की उनकी ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। या फिर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टॉर्चर एनिमल्स गो थ्रू, कि भैया जो अगर हम लोग जो हैं जानवरों का मीट खाना बंद कर देंगे तो भैया डिक्रीज यानी कम हो जाएगा नंबर जो एनिमल्स के साथ टॉर्चर होता है, यानी कि जानवरों का टॉर्चर होना कम हो जाएगा। उसके बाद या फिर नॉट हेल्प कंजर्व द एनवायरनमेंट, या फिर ये जो है पर्यावरण को मदद नहीं करेगा। या फिर मेक नो डिफरेंस टू द सफरिंग ऑफ एनिमल्स, या फिर ये जानवरों के कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, वो जो तड़पते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग मीट खाना कम कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज, कम हो जाएगा द अमाउंट ऑफ टॉर्चर एनिमल्स गो थ्रू, ठीक है, वो संख्या, ठीक है, एनिमल्स के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो उनका बूचरिंग कम हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा जिसकी फुल फॉर्म है, इज द लार्जेस्ट एनिमल राइट्स टू ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड सीम्स टू वर्क। अब पेटा का काम क्या है, तो पेटा का काम क्या था दोस्तों, पेटा का काम है कि स्टॉप एनिमल सफरिंग, एनिमल्स के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने का काम करती है। सपोर्ट एनिमल्स राइट्स, जानवरों के जो अधिकारों के बारे में बात करती है। उसके बाद में कर्व, कर्व का मतलब होता है कम करना, एनिमल अब्यूज़, जानवरों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको कम करना। प्रोवाइड शेल्टर, यानी कि उसको छत देना। मेडिकल एड, और उसको जो है दवाइयाँ वगैरह देना। डिसएडवांटेज एनिमल्स, जो डिसएडवांटेज एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये सब तमाम चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ काम क्या है, पेटा के काम है। ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों के चारों जो है पेटा के वर्क है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल दे रहा है, इसके अंदर टाइटल बताना है। क्या बताना दोस्तों, इसके अंदर गिव द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। टाइटल में सबको नंबर मिल जाता है, क्योंकि टाइटल जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव है, हर बच्चे की इंटरप्रिटेशन अलग होती है, वो अलग पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है तो वो अलग टाइटल दे सकता है। तो टाइटल में आपको पूरे नंबर मिलते हैं। यही टेक्निक तो बच्चों को पता नहीं होती है, ठीक है, आप टाइटल में कुछ भी टाइटल दे दीजिए, बस वो रिलेटेड होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कि विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड सेंटियंस। तो मैंने आप लोग को सेंटेंस बताया था, सेंटेंस का मतलब होता है कि भाई जो फीलिंग जिसके अंदर होती है, ठीक है, एक फीलिंग। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मेंटल इनकैपेसिटी नहीं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस फीलिंग, यस यही आंसर है कि भाई जो किसी की भावना को, किसी की फीलिंग को महसूस कर सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग रिफर टू इन पैरा 6। डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो डेयरी प्रोडक्ट वो होते हैं जो जानवरों जैसे काओ, बफेलो, इन सब से जो हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए
बटर, चीज़, मिल्क, हनी। हनी तो हम लोग को डेयरी मिल्क है ही नहीं, हनी कहाँ से प्राप्त होता है। चीज़ हो सकता है, योगर्ट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, बटर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। बाकी भी देख लेते हैं। बीन्स कहाँ से है? बीन्स तो एक प्लांट हो गया। मिल्क, आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ, कोकोनट कहाँ से मिल जाएगा? ऑलमंड मिल्क, ब्रेड, ऑयल, क्रीमी, बकवास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा चीज़। चीज़ आपका जो है दूध से बनाया जाता है, दही से बनाया जाता है। योगर्ट दही जिसको बोलते हैं, मिल्क दूध, बटर, ठीक है। तो तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी? डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा है। उसके बाद में ये देखिए सवाल क्या बोल रहा है, इसमें शायद आपको लिखना होगा कि इन पैरा 4 विच सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैज़ बीन स्पेसिफाइड। तो भैया पैराग्राफ 4 के अंदर जानवरों और इंसानों के बीच में कौन सी ऐसी बात है जो दोनों में समान पाई जाती है? तो भैया दोनों के अंदर क्या होती है? फीलिंग्स होती हैं। दोनों को पेन होता है दोस्तों, ठीक है। दोनों सफ़र करते हैं, तो ये दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है। तो इसके अंदर बताना कि हाउ इज़ द फूड इंडस्ट्रीज अ बिग थ्रेट टू एनिमल्स लाइफ। किस तरह से जो है हमारा जो खाद्य उद्योग है, फूड इंडस्ट्री है, वो किस तरह से जो है जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा क्या है? थ्रेट है। तो आप लोगों को बताना है कि ड्यू टू दैम एनिमल्स आर बुचर्ड इंक्रीजिंगली, ठीक है। उनको पेन होता है, सफ़र करते हैं। तो दीज आर दैन। तो ये था दोस्तों आपका पैसेज नंबर 1, ठीक है। इस तरह से आप लोग को डील करना है पैसेज को अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है ये। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए बात करते हैं पैसेज नंबर 2 की। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम तक आप लोग जो गलतियाँ करते आ रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकें।